हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम कब तक करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसी टाइम टेबल के आधार पर हम लोग समझेंगे कि बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो इसका भूगोल का पेपर 6/8/2022 भूगोल का पेपर है, उसके बाद 13/8/2022 को हिंदी का पेपर है। तो इसमें जो है कि आप सभी छात्रों को लगभग जो है कि 7 दिन का गैप मिल रहा है। यहाँ पे 6 तारीख होने के बाद शनिवार अर्थात 8 तारीख को आपका 8 अगस्त को आपका सोमवार है, ठीक है। उसके बाद जो है 13 तारीख को आप सभी छात्रों का पेपर करवाया जाएगा, ठीक। इसमें करवाने जाने की बात कही गई है, ठीक। तो 8 तारीख से लेकर के 9, 10, 11, 12 अर्थात 4 दिन जो है 12 तक, इसी के बीच में बीएड का पेपर जो सब्जेक्ट वाला होता है, क्योंकि 3 पेपर फर्स्ट ईयर के और 3 ही पेपर फाइनल ईयर में जो होते हैं सभी छात्रों के कंपलसरी होते हैं। तो इसीलिए जो है कि यूनिवर्सिटी ने इतने दिन का गैप रखा है। इसी के बीच में जो है कि आप सभी छात्रों का टाइम टेबल जो है कि 25 के पहले जो है कि जारी हो जाएगा। इसी के बीच में जो टाइम टेबल बन रहा है उसमें जो है कि 8 तारीख से आपका पहला पेपर और 12 तारीख को आपका तीसरा पेपर जो है कि करवाया जाएगा। और उसके बाद जो होता है क्या, छात्र कम हो जाते हैं। कुछ छात्र कह रहे हैं कि सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तो एग्ज़ाम बीएड का उसके बाद में कराया जाएगा सितंबर में, ऐसी कुछ भी नहीं न्यूज़ है। यूनिवर्सिटी में जो टाइम टेबल बन रहा है उस टाइम टेबल के आधार पर हम बता रहे हैं कि 8 तारीख से जो है कि 8 अगस्त से परीक्षाएँ शुरू होंगी और 12 तक आपकी ये 3 पेपर की परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। उसके बाद जो है कि आपके जो कंपलसरी पेपर होते हैं, जैसे कंपलसरी नहीं, जो आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, अर्थात जैसे आप बीएड फर्स्ट ईयर में रहते हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में केवल 3 ही पेपर होता है, उनका 3 पेपर खत्म हो जाएगा 8 से लेकर के 12 तारीख के बीच में, ठीक। तो वहीं पे बचेगा जो है कि बीएड के जो छात्र हैं, जो बीएड प्रथम वर्ष के छात्र हैं, उन लोगों का बचेगा 2 पेपर जो कंपलसरी होता है। और कंपलसरी पेपर में, कंपलसरी नहीं, जो है कि ऑप्शनल पेपर जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर जैसे किसी का हिंदी संस्कृत होता है, तो किसी का मैथ और फिजिक्स होता है, तो किसी का मैथ और बायोलॉजी होता है, इस तरीके के होते हैं और सभी छात्रों के अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है कि छात्रों की संख्या कम हो जाती है, तो उसी के बीच में जो है कि इन छात्रों के भी जो है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो व्यूअर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों का परीक्षा सितंबर में करवाया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से करिए और आप सभी छात्रों को जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगता हो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को बीएड का जो भी आपके टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे उसको एक बेस्ट टीचर के माध्यम से आप सभी छात्रों तक जो है कि इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। और हमारे द्वारा बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है कि आप सभी छात्रों को सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी छात्र क्या करेंगे, अगर आप देखिएगा आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो व्यूअर्स, हम आशा करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो व्यूअर्स, आप सभी छात्रों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि सर हम लोग पेपर्स कैसे आते हैं। तो पेपर्स जो आते हैं आपके, जैसे आपके बीए या बीएससी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसी के अकॉर्डिंग वैसे ही पेपर्स आपके आते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन ए में क्या होता था, आपके 10 क्वेश्चन होते थे जिसको जो है कि 25 शब्दों में लिखना होता है। सेक्शन बी में जो है कि आपके 5 क्वेश्चन करने होते हैं जिसमें से आपके 10 प्रश्न दिए होते हैं, ठीक। एक जो क्वेश्चन दिया होता है उसके बाद एक आर करके क्वेश्चन दिया होता है। और सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में जो होता है आपके 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों का जो है कि आपको उत्तर लिखना होता है। बीएड में सबसे बड़ी मामूली बात ये होती है कि आपको उत्तर कैसे लिखना है, आपको उत्तर लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो पहली बात जो होती है कि आपको उत्तर पुस्तिका को लिखते समय सबसे पहली बात है कि आपको एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न छूटते हैं तो उसका अंक आपका कट जाता है। सेक्शन बी और सेक्शन सी के प्रश्न को आप पहले करेंगे और लास्ट में जो है कि आप सेक्शन ए के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सेक्शन सी के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 15 अंक के होते हैं, ठीक है, 15 अंक के होते हैं। और जो सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1.5 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न पत्र करवाए जाते हैं।
यहीं पे अगर हम समझें कि कौन से सेक्शन का कितने नंबर का होता है, तो सेक्शन सी के जो 2 क्वेश्चन होते हैं आपके 15-15 नंबर के होते हैं, अर्थात आपके 30 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। तो सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो जो होते हैं 6 नंबर के एक होते हैं, 30 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है। आप कितने हो गए, 45 हो गए। ठीक, टोटल पेपर आपका कितने का होता है, 80 का होता है। ठीक, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होते हैं 8 नंबर के होते हैं, यहाँ पे आपके 40 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में वो 8 नंबर को होता है, 40 नंबर यहाँ से मिलेगा, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 55 नंबर हो गया। ठीक है, 55 में बचते हैं आपके 25 नंबर। 25 नंबर जो आपके 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के दिए होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके 2.5 अर्थात 2.5 नंबर के एक प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न जो हो जाते हैं 25 नंबर के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। और हमारे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हमने वेबसाइट पे जो है कि यहाँ जो है कि चैनल पर डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के समझ लीजिएगा कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता हो बीएड एग्जाम से सेमेस्टर में, प्रथम वर्ष हो आपका या द्वितीय वर्ष हो, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। उसको जो है कि एक अच्छे स्पेशलिस्ट टीचर के माध्यम से आप सभी छात्रों को उसका जो है कि सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और व्यूअर्स अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की कोई भी इन्फॉर्मेशन आए हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों तक जल्द से जल्द जो है कि ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।